वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर अकेडमी। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कंटेनमेंट बोर्ड ऑफ इलाहाबाद में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी रहता है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं आप, कंटेनमेंट बोर्ड ऑफ इलाहाबाद लिखा हुआ है, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये है आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। ठीक है, कंटेनमेंट बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका आवेदन जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है mp.online.government.in। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी गई थी और कौन कौन से कोर्सेज है जो इसके अंतर्गत मांगे गए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये जो वैकेंसीज है ओल्ड वैकेंसीज है, ठीक है, न्यू वैकेंसी नहीं है। सिर्फ मैं जो है क्वालिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है ITI से किया हुआ, NCVT से किया हुआ जो है कोर्स है उनके पास। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वह इस वजह होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हमने जो है ITI से जो है ये कोर्स किया हुआ है, तो हम जो है यहाँ पर फॉर्म भरा था हमने, तो हमारा जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ये पोस्ट लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये वैकेंसी लेटेस्ट में 2023 में निकली थी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट लिखा है। क्या लिखा है? सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना आया था ये देखिएगा आप, एक वैकेंसी था और जनरल कैटेगरी का था। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें अपन यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम में क्या दे रखा है ये देखिएगा आप, BSc मांगा है इन्होंने। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हो या एग्रीकल्चर के अंदर हो या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हो। ठीक है, पहली क्वालिफिकेशन क्या मांगेगी? BSc केमिस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फ्रॉम द गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। ठीक है, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूट से चलेगा, लेकिन BSc होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ठीक है, और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है ये देखिएगा आप, यहाँ पर सेकंड नंबर में क्या दे रखी है इसी की क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन फॉर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है डिप्लोमा इन सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, एंड पब्लिक हाइजीन्स और फॉर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, मतलब किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, मतलब राजस्थान सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से जो है आपने इस में जो है सैनिटेशन के अंदर या पब्लिक हाइजीनिक के अंदर जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड पे, ये ग्रेड पे जो है 4200 पे निकली लेवल 6 के अकॉर्डिंग, और बेसिक जो है 9300 34,800 इसका जो है बेसिक है। ठीक है, अब इसके जो है जो ITI से जो कोर्स किए हुए थे, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तो उनका जो है फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या कहते हैं कि हमें जो है ITI का जो है यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें जो है डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको जो है ITI के माध्यम से भी बताया कि ITI जो है ओनली फॉर जो है सर्टिफिकेट देती है, ना कि डिप्लोमा। ठीक है, ये चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और एक और चीज़ जो है, इसको कोई भी जो है नेगेटिव ना ले, ठीक है, इसको पॉजिटिव ही लेकर के चले, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि ITI वाले जो है बाहर हो या उनका जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड ना हो। क्योंकि देखो आपको पता है कि मेरा खुद का पब्लिकेशन है, मेरी खुद की किताबें आती है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी को अलाउ करें, और जैसे रेलवे करता है वैसे सभी स्टेट में ये लागू होना चाहिए, ताकि ITI वालों के साथ ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रखी है ये सॉल्व आउट हो जाए और सभी को मौका मिले। ठीक है, तो मेरा तो बेनिफिट ही है, ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा किताबें सेल होगी, अदरवाइज़ मुझे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैं जो है आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके जो आगे से जो न्यू स्टूडेंट है जो ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वह ऐसे इसके चक्कर में ना फंसे। ठीक है, आपको वहीं से ऐसी ही यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर जो है डिप्लोमा करना है, ताकि आपको कहीं पे भी जो है ये जो प्रॉब्लम पेश हो रही है ये ना हो। ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों पेश हो रही है इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलाहाबाद कंटेनमेंट बोर्ड की जो CEO है उन्होंने जो है क्या कहते हुए रिजेक्ट किया है। ठीक है, फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, इलाहाबाद कंटेनमेंट बोर्ड के, और यहाँ पर देख सकते हैं एस्टरडे। ठीक है, और ये जो है देख सकते हैं आप मेल आया हुआ है। ठीक है, और इसमें साफ जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ, क्या क्या मेंशन किया हुआ है वो देखिएगा यहाँ पर, ये देखो, ये पढ़ो आप। ठीक है, द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय यू
is awarded by the National Council of Vocational Training, which means the certificate is related to vocational training and cannot be considered as a diploma, ठीक है। हैंस एप्लीकेशन इन रिजेक्टेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो मतलब ये जो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया गया था, ठीक है, जिसमें हमने सर्टिफिकेट लगाया था, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT का, ठीक है, तो उसको जो है हमने जो सबमिट किया तो उसको जो है इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये उसको जो है डिप्लोमा के बेसिस पे जो है कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसको जो है ये सर्टिफिकेट मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे जा कर के जो है मैं तो यही कहूँगा, कोई भी स्टूडेंट जो है प्लीज़ स्कॉलरशिप बेसिस पे कोई भी आपसे ये कोर्स करवाए तो ना करें, ठीक है। या तो फिर आप उनसे ये कहो कि हमें जो है सर्टिफिकेट लिख करके दो ही मत, आप हमें डिप्लोमा लिख करके दो, आप हम आपके NCVT से ITI से करने के लिए रेडी, लेकिन आप जो है हमें डिप्लोमा लिख करके दो, ठीक है, सर्टिफिकेट लिख करके मत दो, पहली बात, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट निम्न क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा हायर क्वालिफिकेशन है। सर्टिफिकेट जो है आपको NCVT से जो करते हैं तो 10th के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर जो है ये एडमिशन दिए जाते हैं, ठीक है। और बात करें डिप्लोमा की तो 12th लेवल पे जो है आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है, और लिमिटेड सीट होती है, ठीक है, तो उन्हीं सीटों पे जो है एडमिशन होते हैं, उससे ज़्यादा सीटों पे जो है कोर्स नहीं करवाते हैं, ठीक है। और मानता हूँ मैं भी कि ये जो है भारत सरकार से ही मान्यता प्राप्त संस्था है जो ये कोर्स करवाती है, ठीक है, और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ये अदर यूनिवर्सिटीज़ भी है, आप उनसे भी कर सकते हैं। आपको मतलब मैं सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूँगा कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी से, ऐसे कॉलेज से क्यों करना है जहाँ पर आपके जो है फ्यूचर के साथ आगे जा कर के खिलवाड़ हो। पहली बात तो उन सभी स्टूडेंट के साथ जो है फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है जिन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, खास करके आर्ट्स वाले स्टूडेंट, ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने ये सोच कर के एडमिशन ले लिया कि नगर निगम की वैकेंसी आएगी, नगर पालिका की भर्ती आएगी या रेलवे की भर्ती आएगी और जो है मैं इस पोस्ट पे अप्लाई करूँगा। देखो आपको मैं सिंपल सी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्लियरली समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए 100 वैकेंसी है, ठीक है, 100 जगह से वैकेंसी है, 100 जगह की वैकेंसी 98 जगह की जो वैकेंसी आती है वो BSc बेसिस पे, ठीक है, ग्रेजुएशन में BSc मांगते हैं या 12 लेवल पे भी आती है तो BSc या साइंस बैकग्राउंड से बंदा होना चाहिए, ठीक है, उसके पास 12 में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए ये वैकेंसीज आती है 98 जगह से, ठीक है। और आर्ट्स वाला स्टूडेंट उनकी जगह वैकेंसीज आती है सिर्फ 2 जगह से, सिर्फ 2 जगह से, मतलब 100 जगह से वैकेंसी निकल रही है, उनमें से 2 जगह से आर्ट्स वालों की वैकेंसी जा रही है। तो आप खुद जो है अनुमान लगाइए कि आपके लिए ये डिप्लोमा जो है सही है क्या, जिन्होंने आर्ट्स से ये कोर्स किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, ITI और डिप्लोमा को मैं कैसे कंपेयर करता हूँ। आप सपोज करिए कि एकमात्र रेलवे है जो क्लियरली मेंशन करता है कि ITI NCVT से, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से अगर आपने जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर ये कोर्स किया हुआ है तो हमें जो है इसको कंसिडर करते हैं। दूसरा जो है किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से, भारत सरकार या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो रेलवे की वजह से अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं NCVT से तो या तो फिर आप रेलवे पे ही फोकस करो। दूसरी चीज़, आप सबके पास BSc होना भी कंपलसरी है, ठीक है। अब रही बात नगर निगम की वैकेंसी आती है, तब आप अगर आपके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि NCVT के कोर्स को लेकर कि जो इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, या NCVT को का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के अगर ये वैकेंसी कोर्ट में चली जाती हैं तो आप ऐसे कोर्स को कर ही क्यों रहे हो यार। आप फ्री में तो नहीं कर रहे ना, चाहे आप 10,000 12,000 20,000 25,000 फीस दे रहे हैं, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन पैसे तो दे रहे हैं ना, फोकट में नहीं आ रहे ना यार पैकेज, ठीक है। तो आप ऐसी जगह से कोर्स कर ही क्यों रहे हो ताकि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जाए, आपको जो है वैकेंसीज में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर आपका जो फॉर्म भी कंसिडर कर लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको एंड वक्त पे जो है बाहर कर दिया। मतलब क्या बीतती होगी आपके दिल पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, सपोज करिए आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बाहर कर दिया, क्या फील करते होंगे आप आपके दिल के अंदर उस टाइम पे कि काश मैंने भी जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है ये डिप्लोमा किया हुआ था, मैं ये सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़ता तो आज जो है मेरी जॉब लग चुकी होती। तो आप ऐसा मतलब गुंजाइश छोड़ते क्यों, आपका पैसा तो वहाँ पे भी लग रहा है ना 2-5-10 हज़ार के चक्कर में, एक्स्ट्रा के चक्कर में, क्योंकि डिप्लोमा जहाँ से होता है वहाँ पे शायद फीस थोड़ी ज़्यादा है ITI के कंपैरिजन में, ठीक है।
तो आप वहाँ से क्यों नहीं करते हो? मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। या तो फिर आप खुद जो है, मेरे को लगता है 90% बच्चे ऐसे हैं कि स्कॉलरशिप बेसिस पे ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, 2-5 हज़ार दे करके, तो इस वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। या फिर वो बंदे जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो इमरजेंसी में जैसे कि डिप्लोमा जो है लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं, तो वो एनसीवीटी से लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ जो रियल तरीके से, सही तरीके से कर रहे हैं, रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो तो सही यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा कोई सीन भी नहीं है, उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दोस्तों, आपका पैसा, मेहनत का पैसा, उसको ऐसे व्यर्थ ना जाने दें, ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे कि जो स्कीम इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बोल रहे हैं कि आर्ट्स वाले भी जो है ये कोर्स कर सकते हैं, वो भी एक स्कीम ही है। अगर इंस्टीट्यूट वाले ये बोलते हैं कि आर्ट्स वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं, तो वो भी एक स्कीम ही है, क्योंकि 100 जगह से वैकेंसी आ रही है, तो उसमें से सिर्फ 2 जगह से आर्ट्स से वैकेंसी आ रही है, बाकी 98 जगह से जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है बीएससी बेसिस पे, साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। तो वो आर्ट्स वाले बच्चों के साथ जो है स्कीम ही है एक तरीके से। तो उसी प्रकार से एनसीवीटी वाले क्या कर रहे हैं, विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है डिप्लोमा करिए, लेकिन रियल में जो है वो आपसे डिप्लोमा नहीं करवाते हैं, वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट देते हैं वो आपके लिए, और सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ आपकी मार्कशीट पे आता है, उसमें कहीं पे भी जो है डिप्लोमा लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। अगर आता हो तो आप बता दीजिएगा, और आपको जो है मैं यहाँ पर एक ITI का रिप्लाई भी दिखा देता हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है उसके उन्होंने रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम जो है सर्टिफिकेट ही ऑफर्ड करते हैं, हम डिप्लोमा नहीं करवाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों, इसमें बुरा मानने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, जो चीज़ रियल है। अगर मैं भी जो है एनसीवीटी से किया हुआ था, तो मेरे साथ भी शायद मैं जो है जितना पछतावा मुझे होता तो शायद किसी को नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो, मेहनत का पैसा है, एक जगह अगर गलत जगह पे लग जाए तो सभी को दुख होता है, ठीक है। क्योंकि माँ बाप बड़ी मेहनत करके जो है पैसा कमा कर लेकर के आते हैं, और पैसा भी चलो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है पैसे की भी, ठीक है, पैसा तो हाथ का मेल है, आज नहीं तो कल कमा लेंगे, ठीक है, आज गया कल और कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो टाइम जो निकल जाता है ना, वो दोबारा नहीं आता है दोस्तों, उसको कोई नहीं ला सकता है, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी वैसे ही बहुत कम आती है, और आती है जब अगर आपके साथ इस प्रकार का स्कैम हो जाए, तो मैं जानता हूँ कि आपके दिल पे क्या बीतती होगी। और मेरा तो यही है कि चलो कोई नहीं, जो चीज़ें हो गई वो हो जाने दो, लेकिन अगर आप एकजुट भी तो नहीं रहते, आप एकजुट रह करके जो है ना, एक योजना बनाइए, प्लान करिए कि जो भी कहीं से भी, जैसे दिल्ली के अंदर वैकेंसी आए, चाहे राजस्थान के अंदर आए, चाहे MP के अंदर आए, ठीक है, वहाँ की सरकार को मजबूर करिए, आंदोलन करिए, कुछ भी करिए, उनको ज्ञापन दीजिए कलेक्ट्रेट के नाम पे, CM के नाम पर, और उनसे बोली कि जो वैकेंसी है इसमें ITI से जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो कोर्स किया हुआ है उसको, और अदर यूनिवर्सिटीज़ से रिकगनाइज जो कॉलेज है, ठीक है, उनको जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, उन दोनों को जो है इन भर्तियों में जो है अलाउ किया जाए। मैं तो ये आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं बाकी जो है इसके ऊपर वीडियो बना करके सभी बच्चों को जो है गाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ पर भी वैकेंसी आ रही है तो आप ज्ञापन दीजिए CM के नाम पे, ठीक है, कलेक्ट्रेट के नाम पे, और जो ये वैकेंसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, इसके जो रिक्वायरमेंट रूल है, ठीक है, भर्ती रूल है, अभी MP सरकार जब भी निकालती पहले भर्ती रूल को जो है ना, दोबारा से कुछ भी चेंजेस करना होता तो वो करती, तो उसमें NCVT को जो है कंसिडर करवा लीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, ठीक है। जब तो पंगा सोल्व होगा ना, ऐसे आपके कहने से तो नहीं होगा ना, मेरे कहने से तो नहीं होगा ना, भर्ती रूल जो चेंज होंगी तभी तो होगा ना। चाहे राजस्थान के संदर्भ में बात हो, चाहे MP के संदर्भ में, चाहे दिल्ली के संदर्भ में, अगर भर्ती रूल में NCVT और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिप्लोमा दोनों अगर कंसिडर कर दी ना रिक्वायरमेंट रूल में, तो फिर कहीं पे भी कोई भी अड़चन नहीं आने वाली। जिस प्रकार से भी रेलवे ने किया हुआ है, तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो वैसे ही जो है बाकी हर सरकार वैकेंसी निकालती है, और आम जनता से जो ये जनप्रतिनिधि है, तो इन जनप्रतिनिधियों को जो है आप आपकी बात पहुंचाइए और कहिए कि हम जो ये कोर्स किए हैं तो इसका हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको मांगते ही नहीं है तो अगर आपको बोर्ड चाहिए तो आप जो है हमारे इस कोर्स को जो है अलाउ करिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको NCVT का जो रिप्लाई है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, ये मैंने YouTube पर डाला वाला वीडियो है, ठीक है। अभी RTI का रिप्लाई जो है वो मेरे पास जो है ना डॉक्यूमेंट्स में फाइल में रखे हुए, तो वहाँ से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ मेरा ही वीडियो, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन RTI स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने लगाई हुई थी किसमें, NCVT में, ठीक है।
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है आरटीआई का, और ये लगी हुई है मंथन के नाम से, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लगी हुई थी कौन सी डेट को, डेट जो है मैं आपको दिखाता हूँ, डेट ऑफ जो है 2019 में ही लग गई थी, और ये उसी टाइम पे जो है मैंने वीडियो बना करके डाल दिया था। और पब्लिक अथॉरिटी कौन है जिन्होंने ये रिप्लाई दिया है, तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT वालों ने जो है ये रिप्लाई दिया है, रिक्वेस्ट डिस्पोज हो गई है, ठीक है। और डेट ऑफ एक्शन जो है 23/7/2019 का इनका रिप्लाई आ गया। रिप्लाई क्या दिया है इन्होंने, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये रिप्लाई देखिएगा आप, ठीक है। DGT ऑफर सर्टिफिकेट कोर्स एंड ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर इज एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स विच NSQF कंप्लेंट लेवल 4, ठीक है। तो दोस्तों साफ साफ लिखा है इन्होंने, सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये ऑफर्ड करते हैं, ना कि ये डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ITA वालों ने, NCVT वालों ने ही रिप्लाई दिया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब ये खुद कह रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं, तो आप डिप्लोमा समझ के क्यों करते हो यार, क्यों, मतलब आप आपके फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ करवा रहे हो। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही जो है आप ये कोर्स करें, ताकि आपको आगे जा कर के परेशानी नहीं हो। और मेरे भाइयों से सभी से मेरा निवेदन है, ठीक है, जो भी आर्ट्स से हैं, तो क्योंकि जो आर्ट्स से अगर आप एक कोर्स करते हैं, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 100 जगह से वैकेंसी आती है, तो 98 जगह से वैकेंसी जो आती है वो आती है आर्ट्स बेसिस पे, और 2 जगह से वैकेंसी आती है आर्ट्स बेसिस पे। तो वही एक तरीके से स्कीम ही है, वैकेंसी आना नहीं आना बराबर है। 2 जगह से भी वैकेंसी आती है, एक 2 पोस्ट आती है। तो आप सोच लो, आर्ट्स वाले स्टूडेंट ये कोर्स ज़्यादा करते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट जो है कम होते हैं कंपेरिजन में, ठीक है, आर्ट्स वालों के। तो वैसे भी साइंस वालों के लिए कंपटीशन कम ही है, और आर्ट्स वालों के कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसी कम है। तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये कोर्स एक तरीके से आपके लिए है ही नहीं, ये कोर्स है ही साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है, ठीक है। तो पहला चीज़ मैंने बता दी साइंस बैकग्राउंड, दूसरा जो है एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा लफड़ा है। तो एक्सपीरियंस भी आपको इजीली मिलता नहीं है, कहीं कोई जो है आपको प्राइवेट जॉब वगैरह देते नहीं, तो एक्सपीरियंस आपके पास आता नहीं है। तो एक तरीके से आपके साथ स्कैम ही स्कैम है इस कोर्स को करने से। तो प्लीज़ इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है आप ये कोर्स करें। दोस्तों एक और RTA थी, ठीक है, वो पहली वाली RTA मैंने दिखा दी है, सेकंड वाली RTA का आप रिप्लाई देख सकते हैं, जो NCVT की तरफ से दिया गया है। NCVT या DGT द्वारा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रमाण पत्र के लिए NCVT जारी किया जा रहा है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के लिए DGT द्वारा कोई डिप्लोमा जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर पद के लिए वेतन संबंधी राज्य सरकार का विषय है। तो मतलब हमने 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। NCVT या DGT के द्वारा जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो है डिप्लोमा दिया जाता है, तो इन्होंने साफ मना कर दिया यहाँ पर, हम कोई डिप्लोमा जारी नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं ये, ठीक है। दूसरा जो है वेतन संबंधी जो है हमने इनसे जानकारी मांगी थी कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है ये NCVT का जो है इससे जो कोर्स करते हैं इनका जो है वेतन संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी कि इसका वेतन वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि राज्य सरकार का विषय है, कि हमारा विषय नहीं है। तो ये जो रिप्लाई है आपको राज्य सरकार के द्वारा ही मिलेगा। तो दोस्तों अब भी अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं कि डिप्लोमा करवाती है ITA, तो प्लीज़ ना करें, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। DGT द्वारा जो है कोई डिप्लोमा जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आई गई होगी। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है 13 सितंबर 2019 को वैकेंसी आया था डॉक्टर ऋषिंग गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उसका भी जो है मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ चीज़ें जो है क्लेरिफाई की है। जिनके पास ITA से सर्टिफिकेट है उनको भी इन्होंने अलाउ किया है, जिनके पास डिप्लोमा है उनको भी इन्होंने अलाउ किया है, ठीक है। लेकिन अलाउ किया है तो किस कंडीशन पे किया है वो भी जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग में जो है बहुत सारा वैकेंसी आया था, जिसमें आपका जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी था और सैनिटरी सुपरवाइज़र का भी था, फार्मासिस्ट का, नर्सिंग ऑफिसर का, ड्रेसर का, इतना सारा जो है ये वैकेंसी था। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सीरियल नंबर, इस पर देखिएगा आप 20 पे देखिएगा, ये देखो सीरियल नंबर 20 पे जो है आपका ये वैकेंसीज है, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, और ये 23 पे है आपका यहाँ पर सैनिटरी सुपरवाइज़र का, ठीक है। तो ये 2 वैकेंसी था जो आपके यहाँ पर निकला था अलग अलग, ठीक है। तो सैनिटरी सुपरवाइज़र का तो 3 वैकेंसी था, सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो है 2 वैकेंसी था, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी है, ITA सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो चीज़ जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो उससे जो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट है, ठीक है।
तो ये जो है आपके ज़्यादातर वैकेंसी जहाँ पे भी कहीं पे भी निकलती तो डिप्लोमा ज़्यादातर लिखा हुआ आता है, और भर्ती अधिनियम जो होते हैं उसमें भी डिप्लोमा ही लिखा हुआ रहता है। तो इस वजह से जो है ITI से जिन्होंने कोर्स किए हुए हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो जो है चीज़ें सॉल्व होने के लिए तो एक ही मात्र रास्ता है मेरे हिसाब से, तो कि जो भर्ती अधिनियम है उनमें संशोधन करके जो है जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर ITI से किया हुआ है वो भी जो है उसमें मेंशन किया जाए, ताकि जो ये कोर्ट कचहरी में जो वैकेंसी फंसती है ये ना फंसे। और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं तो इनको जो है इन चीज़ों का दिक्कत का जो है सामना ना करना पड़े, जैसे कि इनको फॉर्म एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर करना, इन चीज़ों का जो है सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जो है आप ये वीडियो देखिए और सभी दोस्तों को दिखाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अवेयर हो सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में डिफरेंट जो है इन्होंने किस प्रकार से क्लेरिफाई किया है, ठीक है। ये आ गए आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिसमें इन्होंने क्या मांगा था यहाँ पर 12वीं पास मांगा है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे आई है। पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिखा है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर फॉर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मतलब इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है रेलवे की तरह, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों ही चीज़ जो है ये ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में क्या चीज़ मेंशन कर दी वो देखिएगा। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने मेंशन कर दी कि 5 ईयर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर, तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस हमें कम से कम चाहिए, ठीक है। और 7 ईयर इन केस ऑफ सर्टिफिकेट होल्डर इन ए पब्लिक हेल्थ या म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कह रहे हैं कि अगर आप ITI से सर्टिफिकेट किया हुआ है, ठीक है, या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंतर्गत, तो हमें जो है कम से कम जो है 7 ईयर का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी पब्लिक हेल्थ या म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में जो है ना डिफरेंट तो है, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर भी देखिएगा आप डिप्लोमा वालों से तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, सर्टिफिकेट वालों से 7 ईयर्स का मांगा है। और इस चीज़ को कोई भी जो है चैलेंज नहीं कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरी पोस्ट की तरफ, सैनिटरी सुपरवाइज़र की। ये आ जाती है आपके सैनिटरी सुपरवाइज़र की पोस्ट, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर सैनिटरी सुपरवाइज़र का 3 पोस्ट था, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन में दिखाया। इसमें भी जो है पॉइंट नंबर 1 पे जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। सेकंड नंबर पर जो क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर फॉर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या लिखा, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन केस ऑफ डिप्लोमा। मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपसे हमें कम से कम जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस उस केस में चाहिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो हम आपसे जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम से मिनिमम लेंगे। मतलब इस नोटिफिकेशन में जो ये जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है इसका साफ तौर पे यही कहना है कि सर्टिफिकेट जो है निम्न क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा जो है हायर क्वालिफिकेशन है, और ITI के माध्यम से भी जो है NCVT से भी जो है या RTI के तहत जो है हम एक जो है रिप्लाई मांग चुके हैं। उन्होंने भी यही लिख करके दिया है, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो है निम्न क्वालिफिकेशन है। और ये चीज़ जो है ये नोटिफिकेशन में दर्शाता है कि अगर डिप्लोमा है तो ये 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट है तो 5 साल का मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंट है, इसी वजह से तो जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है डिफरेंट देखने को मिल रही है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ अच्छी मेंशन की है कि यहाँ पर देखिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों ही मेंशन कर दिए इन्होंने। अगर ये चीज़ें आपके सभी भर्तियों में लिख करके आने लग गई ना, तो फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके साथ DB में कभी भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ठीक है। और फॉर्म भरते टाइम फॉर्म रिजेक्ट होने की भी जो है बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी आप लोगों के साथ नहीं होगी। मतलब डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों ही जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अगर ये जो है आपके रिक्वायरमेंट रूल में ये चीज़ें लिख जाए और नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिख करके आ जाएँ। तो दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, आप जल्दी से इन चीज़ों को करवाइए, आप इनका विरोध करिए, CM के नाम ज्ञापन दीजिए, कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन दीजिए, क्योंकि चुनावी साल है, आने वाली चीज़ें जो है और बेहतर हो सकती है। लेकिन ये जब ही रंग लाएगी जब आप एकजुट होंगे, एक साथ आएंगे, ठीक है, तभी जा कर के ये चीज़ें हो पाएगी। अन्यथा जो है जो चीज़ें जैसे चल रही वैसे ही चलती आएगी, और सर्टिफिकेट वालों को हमेशा जो है ना इन चीज़ों का, इन प्रॉब्लम का जो है पेश करनी ही पड़ेगी। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। इस वजह से आपको चीज़ें जो है क्लियर बताता हूँ,
और मैं ही वो बंदा हूँ जिन्होंने आज दिन तक जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की है। कुछ चीज़ों का जो है कुछ स्टूडेंट जो है जो नाराज़ होता है, उनकी नाराज़गी का भी मुझे सामना करना पड़ा है। लास्ट टाइम भी मैंने एमपी में जो है एसटीज का वैकेंसी आया था, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो है डिप्लोमा कोर्स वाले थे वो भी उन्होंने अलाउ करे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वालों के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने जी क्या हुआ, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वालों को एक्स्ट्रा वेटेज दिया 20% का, तो वो मेरिट में आ गया और मैंने ही उसका विड्रॉ किया था। तो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वालों ने भर भर के गालियाँ दी थी मुझे, लेकिन मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लास्ट में हुआ क्या, कोर्ट में वो वैकेंसी, कोर्ट में डिसीजन आया और जो 20% एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया था वो हटाया गया और सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वालों को समान चीज़ें रखने के बाद वो रिज़ल्ट जारी हुआ और उसमें सबको बराबर बराबर मौका मिला। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती तो उसमें मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वाले ही स्टूडेंट सिलेक्शन होता और सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों का सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, आप चीज़ें जो है समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन जो गलती आपने की है, दोहराई है, तो उसको आप एक्सेप्ट भी किए, आप उस चीज़ को मानिए कि आपने एनसीबीटी से ये कोर्स करके बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। आपने मतलब कोर्स करने से पहले जो है कोर्स के बारे में पड़ताल नहीं की, आपने जो है भर्तियों के बारे में पता नहीं किया कि वैकेंसी जो आती है उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी जाती है, एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाता है नहीं मांगा जाता, ये कोर्स जो है आर्ट्स वालों के लिए जो है बेनिफिटेबल है या नहीं है, या फिर साइंस वालों के लिए ये कोर्स है, ये चीज़ें आपने पहले पता नहीं की और आप आपकी गलती को एक्सेप्ट करते नहीं हैं और आप मुझे उल्टा सीधा भला बुरा बोलते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ कि कोई भी वो अपनी गलती जो है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन देर सवेर आपको ये चीज़ समझने में आएगी और इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि अब जो है भर्ती अधिनियम जो है उन्हीं में अमेंडमेंट करना पड़ेगा सरकार को, और वो तभी होगा जब आप सब एकजुट हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एनसीबीटी और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट एक साथ रहेंगे, तभी जा कर के ये चीज़ें जो है सॉल्व हो पाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बस मेरा इस वीडियो में बताने का यही मकसद था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।